हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16th ऑफ नवंबर और 16th ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज ओपीएस काम नहीं कर रहा है तो आज एंड्रॉइड पर पढ़ेंगे। क्लियर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंटर हैज इम्पोज अप्सपा इन विच स्टेट। तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब सर ये क्या है, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे बाद में, बट अभी ये जान लेते हैं ये किस स्टेट में इंपोज कर दिया है। तो इसको इंपोज किया है मणिपुर के अंदर, और मणिपुर में कहां पर, जो कि 6 डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर अस्पा इंपोज कर दिया है। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, सर ये बताइए ये मणिपुर में ऐसा क्या चल रहा है कि अप्सा को फिर से इंपोज कर दिया, री इंपोज कर दिया मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर में जैसे आप जानते हो सिंस 2023 से इथनिक वार चल रहा है। मणिपुर के अंदर इथनिक वार चल रहा है और दो ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं। पहली है मैटी और दूसरी है कुकीजू। याद रखोगे, दूसरी है कुकीजू। क्लियर। और एक है मैटी। अब ये दो ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए, इथनिक वार को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने री इंपोज कर दिया है क्या, अप्सा। अब हम डिटेल में जानेंगे कि अप्सा है क्या। तो देखो दोस्तों, अप्सा क्या है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये कब पास हुआ था, 1958 में पार्लियामेंट ने अप्सा पास किया था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आर्मी को हाई पावर दे दी। आर्मी को, आर्म फोर्स को हाई पावर दे दी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे भी कंट्रोल करे बाय हुक एंड कुक। क्लियर। अब क्या हुआ था कि आप जानते हो कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस नॉर्थ ईस्ट में कई सारे सेपरेटिस्ट इरप्ट हो रहे थे। क्या कह रहे थे, सेपरेटिस्ट हो रहे थे, और ये चाह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट अलग सेपरेट हो जाए इंडिया से और एक कंट्री बन जाए। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए 1958 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्सा एक्ट पास किया। अब इसमें पास करने के साथ सर ये बताइए कि आर्म फोर्स को ऐसी कौन कौन सी पावर मिली। तो आर्म फोर्स को सब पावर मिली गई कि ये इम्यूनिटी मिलेगी इसको। आर्म फोर्स को इम्यूनिटी है फ्रॉम आईपीसी एंड सीआरपीसी। ये क्या है, आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड। अब इसको क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बोलते हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता। याद रखोगे। तो आर्म फोर्स को इम्यूनिटी मिलेगी आईपीसी से और सीआरपीसी से। क्लियर। दूसरा, ये क्या कर सकते हैं, ये किसी को भी शूट कर सकते हैं, किसी को भी शूट कर सकते हैं। इफ एनी पर्सन डिस्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एरिया वेयर अप्सा इज इम्पोज। जहां पर अप्सा इम्पोज है, अगर कोई भी पर्सन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ता है तो ये उसको शूट कर सकते हैं। क्लियर। और एक और इम्यूनिटी है कि फ्री फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता विदाउट सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है, विदाउट सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप पूरी तरह समझ गए, ये तीन पावर मिली किसको, आर्म फोर्स को, अप्सा एक्ट पास होने से। अब आपने कई बार सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई बार इसका प्रोटेस्ट भी हुआ है कि अप्सा एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। इवन इंडिया भी इस चीज का कई लोग डिमांड कर चुके हैं कि अप्सा एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, ये इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। क्लियर। हालांकि ये अप्सा एक्ट सही है, गलत है या सही है वो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, बट मुझे लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अप्सा एक्ट बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईओपीएस थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है।
विच कंट्री विल होस्ट आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस 2024। अब देखो हमारे इंडिया में वी कैन से राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये जाने वाले हैं लियोस में। राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये जाने वाले हैं कहां पर, लियोस में। और लियोस में क्या होना है, लियोस में आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस होना है। अब ये प्लस का मैटर है क्योंकि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आसियान, आसियान ग्रुप का मेंबर नहीं है इंडिया। और आसियान क्या है, एक 10 ग्रुप कंट्रियों का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों का ग्रुप है। और प्लस का मैटर क्या है, प्लस क्या है, ये प्लस है 8 डायलॉग कंट्री। क्या है, 8 डायलॉग कंट्री ऑफ आसियान, आसियान की 10 कंट्रियां और 8 डायलॉग कंट्री है, ये प्लस का मतलब। अब कौन कौन सी तो जान लीजिए, एक है ऑस्ट्रेलिया, पहली है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है न्यूजीलैंड, नेक्स्ट इंडिया, नेक्स्ट चाइना, नेक्स्ट रशिया, नेक्स्ट जापान, नेक्स्ट साउथ कोरिया। क्लियर, ये और नेक्स्ट है 8th है यूएसए। क्लियर, ये 8 कंट्री है आसियान प्लस की मेंबर और डायलॉग पार्टनर ऑफ दी आसियान। तो ये राजनाथ सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में जाने वाले हैं। इवन वहां पर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी हमारे राजनाथ सिंह साहब की। और जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद रखना, उनका नाम है एडमायरल डोंग जून। क्लियर, इनसे मुलाकात होगी आफ्टर रिजोल्यूशन द इशू ऑफ द बॉर्डर एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। क्लियर, क्लियर। तो कौन होस्ट करने जा रहा है इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग को आसियान की, तो वो करेगी लियोस कंट्री। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्टर हैज लॉन्च नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन। देखो नो योर मेडिसिन ऐप एक लॉन्च की है और ये लॉन्च की है मनसुख मांडविया। कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्लियर, अब ये कौन है, ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। किसके, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के यूनियन मिनिस्टर है कौन, मनसुख मांडविया। और इसी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ने ही एक ऐप लॉन्च करी है, नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन। अब ये क्या है, तो आप जानते हो इंडिया में नाडा के बारे में, ये क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सर इसका काम क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है जो स्पोर्ट्स में प्लेयर वी कैन से ड्रग्स लेते हैं उसको कंट्रोल करना, और जो कि स्पोर्ट्स में गेम हो रहा है उसको पीस रखना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप मेडिसिन लेके अपने स्टेमिना बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड अ वर्क टू प्रोटेक्ट द स्पोर्ट्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। उनको बैन करना, जो स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसा काम कर रहे हैं उन लोगों को बैन करना, एंटी डोपिंग करना। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, नो योर मेडिसिन। अब इस मेडिसिन का काम यही है कि डोपिंग का काम करना, एंटी डोपिंग काम करना, और जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर ड्रग्स ले रहा है तो उसको बैन करना। और ये फाइंड आउट करना, इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी इमेज डालकर मेडिसिन की आप पता कर सकते हो कि ये लीगल है या इलीगल है इन स्पोर्ट्स। क्लियर, क्लियर, तो समझ गए। एंटी नो योर मेडिसिन ये किसने लॉन्च करा है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। अब ये पूछ रहा है कि बताइए डीआरडीओ ने अभी टेस्ट फायर किया था एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, LRLACM को अभी टेस्ट फायर किया था। अब ये क्या है, तो क्या है, ये न्यू वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट ऑफ वी कैन से निर्भया क्रूज मिसाइल का ये न्यू वेरिएंट है और अभी डीआरडीओ ने इसको टेस्ट फायर किया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। कितनी है, 1000 किलोमीटर तक ये एनिमी के टारगेट को टारगेट कर सकता है, एनिमी के वी कैन से टारगेट को टारगेट कर सकता है। और ये मिसाइल बिल्कुल भी वी कैन से एक्यूरेट मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, याद रखना। और डीआरडीओ ने इसको टेस्ट कर लिया है और ये निर्भया क्रूज मिसाइल का न्यू वेरिएंट है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नवीन रामगोलम बिकम न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको याद भी रखना। नवीन रामगोलम ये कहाँ के किस कंट्री के पीएम बने हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, एक तो ये टूरिस्ट प्लेस है और इंडिया की नाइबर कंट्री भी है और अधिकतर इंडियन लोग यहाँ पर रहते हैं। क्लियर, तो ये कंट्री है मॉरिशियस। क्या है, मॉरिशियस कंट्री है। मॉरिशियस के नए पीएम बन गए नवीन रामगोलम। क्या नाम है, नवीन रामगोलम, ये है सर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे सेलिब्रेट एज आ बिरसा मुंडा डे और जनजाति गौरव दिवस और जनजाति ट्राइबल प्राइड डे। क्या है, ट्राइबल प्राइड डे और बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी के दिन को हम ट्राइबल प्राइड डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये दिन कब पड़ता है, ये दिन पड़ता है दोस्तों 15 ऑफ नवंबर को। कब, 15 ऑफ नवंबर को। बट क्वेश्चन ये बताइए सर कि ये 15 ऑफ नवंबर किस ईयर से चालू हुआ इस डे को सेलिब्रेट करने वाला, तो ये दिन चालू हुआ था 2021 में। नरेंद्र मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि 15 नवंबर एज डे एज अ सेलिब्रेट एज अ ट्राइबल प्राइड डे और द बिरसा मुंडा एनिवर्सरी डे। क्लियर, क्लियर। देखिए आप, बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 1875 में बॉर्न हुए थे। देन आफ्टर 9 जून 1900 में डेथ हो गई थी इनकी। और ये फ्रीडम फाइटर थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना डेट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पूछा जा सकता है। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज पर एनएसओ डेटा। एनएसओ डेटा के हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स अक्टूबर के मंथ में कितना फाइंड आउट किया गया है, तो वो करा गया है 2.36। कितना, 2.36। अब इतना होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों आया है, क्या कारण है, तो देखो इसका कारण एक ही है, आपको मैं कई बार बताता हूं कि हाई वेजिटेबल और फूड प्राइस, हाई फूड प्राइस। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन वो भी अक्टूबर मंथ का बहुत हाई आया है। 14 मंथ के बाद इतना हाई आया है रिटेल इन्फ्लेशन, 14 मंथ। और कितना आया है, 6.21%। और ये आया है 4 मंथ के बाद इतना हाई आया है। याद रखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, 2.36, और रिटेल इन्फ्लेशन जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था 6.21%। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेट फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इन दिल्ली। ये पूछ रहा है कि बताइए
फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इन दिल्ली में कहां पर हुआ? दिल्ली में किसने इनॉग्रेट किया? सॉरी, दिल्ली में तो ये हुआ था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। क्लियर, याद रखोगे। यहां पर इसको कंडक्ट किया गया, किसको? बोडोलैंड महोत्सव को। और ये पहला बोडोलैंड महोत्सव है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। किसने इनॉग्रेट किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेशन किया। याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है सर? तो आप जानते हो कि ये जितने भी बोडो पीपल हैं वो रहते हैं कहां पर? कुछ स्टेटों में बता देता हूं। जैसे आसाम में सबसे ज्यादा बोडोस पीपल पाए जाते हैं, देन आफ्टर वेस्ट बंगाल, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट में ये बोडो पीपल पाए जाते हैं। क्लियर। अब इनके कल्चर और हेरिटेज को शोकेस करने के लिए ये दिन मनाया गया। ये दिन क्या है? फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया। क्लियर। और ये कहां पर मनाया गया? मैंने भी बताया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया। और इसको 2 दिन का प्रोग्राम था। कब कब? 15 और 16, 2 दिन का ये प्रोग्राम था, 15 और 16 नवंबर का। याद रखोगे। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र मोदी साहब ने। अब क्वेश्चन ये बता दिए सर जाते आते, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं। इसकी थीम है इस बार की पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरिटी भारत। ये इसकी थीम थी। याद रखोगे। तो इसी के साथ ये 16 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो को हमेशा पूरा देखना। मिलते हैं हम कल तो नहीं, कल संडे है, मिलेंगे हम मंडे को। तब तक 2 दिन के कवर करा देता हूं, मंडे को, संडे के भी और मंडे के भी। क्लियर। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आएगी। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद।